हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डैशबोर्ड फ्रॉम गूगल एनालिटिक्स। ये जो गूगल एनालिटिक्स की फुल कोर्स की जो हम एक सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं, ये उसी का एक पार्ट है। इसमें हम शुरू करते हैं डैशबोर्ड को। ठीक है, तो सबसे पहले डैशबोर्ड एक्चुअल में होता क्या है। डैशबोर्ड का मतलब होता है कि जो आपका एक पार्ट है जिसको आप किसके लिए यूज़ करते हो, शोकेस के लिए। जैसे आपकी गाड़ी होती है, गाड़ी के अंदर आपका डैशबोर्ड होता है, वहाँ पे क्या होता है कि सारी चीज़ें शोकेस करके रखते हो आप, ताकि लोग उसको इजीली देख सकें और समझ सकें। ठीक है, सेम ऐसा ही आपका एनालिटिक्स के अंदर होता है कि आप एक व्यू क्रिएट कर देते हो और उस व्यू के अंदर क्या करते हो कि जो गैजेट्स होते हैं उनको अपनी हिसाब से आप जो है अरेंज करते हो। ठीक है, अब इस तरीके से मान लो आपने अरेंज कर दिया कि यहाँ पे जो हैं वो यूज़र्स हैं। ठीक है, इन काउंटिंग ये आपके सेशंस हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपने ग्राफ डाल दिया जियोग्राफिकल लोकेशन का। उसके बाद में आपने यहाँ पे न्यू यूज़र्स डाल दिए। उसके बाद में ये आपने ग्राफ्स डाल दिए, आपके कंपैरिजन ग्राफ। और उसके बाद में यहाँ पे आपने जो है उसका गोल्स डाल दिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने एक कस्टमाइज जो है डैशबोर्ड तैयार कर दिया। अब इस डैशबोर्ड को देख के कोई भी बंदा कंक्लूजन लगा सकता है कि हाँ, जो आपकी वेबसाइट पे डेटा आया है या जो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आया है उससे आपको क्या बेनिफिट हुए हैं और क्या लॉस हुए हैं। ठीक है, इट मीन्स कि डैशबोर्ड का यूज़ हम करते हैं जो अपना क्लाइंट है या जो भी हमारा कंपनी ओनर है या हमारे कलीग्स हैं उनके साथ डेटा शेयरिंग के लिए, ताकि वो इजीली समझ सकें कि जो वेबसाइट पे हम काम कर रहे हैं उस वेबसाइट में हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसमें मैं नेक्स्ट पे मूव करते हैं कि किस तरीके से हम डैशबोर्ड में जो है एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले आप गूगल एनालिटिक्स का साइन इन करोगे। साइन इन करने के बाद नेविगेशन व्यू में जाके रिपोर्ट्स पे क्लिक करोगे। रिपोर्ट्स पे क्लिक करने के बाद में कस्टमाइजेशन पे क्लिक करोगे। कस्टमाइजेशन के बाद में डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे। अगर इसका आपको ग्राफिकल देखना है कि किस तरीके से वो आपको डैशबोर्ड उसमें एनालिटिक्स में दिखेगा, तो वो आपको मैंने यहाँ पे दिखाया है कि आप एनालिटिक्स में लॉगिन करने के बाद में आप जाओगे होम पेज के जस्ट नीचे कस्टमाइजेशन में। कस्टमाइजेशन के बाद आपका डैशबोर्ड है, कस्टम रिपोर्ट है, सेव्ड रिपोर्ट है और कस्टम अलर्ट्स हैं। कस्टम अलर्ट्स वो होते हैं जो आपने अगर कोई किसी चीज़ के लिए कोई लिमिट सेट करी है और लिमिट्स को अगर ब्रेक हो रहा है तो वो उसके लिए आपके पास अलर्ट जो है वो जनरेट कर देता है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं सेव्ड रिपोर्ट, यानी कि जो रिपोर्ट हमने क्रिएट कर दी है उसको सेव करके रखा हुआ है। ये यहाँ से हम एक नई कस्टम रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, या फिर हमारे पास जो डैशबोर्ड हमने तैयार करके रखा हुआ है या हमने तैयार करना है वो यहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे, अगर आपके पास डैशबोर्ड क्रिएटेड हुआ तो डायरेक्टली आपके सामने वो ओपन होगा। अगर आपके पास क्रिएटेड नहीं है तो आपके पास सबसे पहले ऑप्शन आएगा क्रिएट डैशबोर्ड का। उसमें आपके पास दो ऑप्शन हैं कि आप ब्लैंक जो कैनवस है वो भी ले सकते हो, या स्टार्टर डैशबोर्ड यानी कि जो एक टेम्पलेट गूगल एनालिटिक्स ने आपके लिए तैयार करी है आप उसको भी चूज़ कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ से आप उसका कस्टमाइज नेम लोगे और उसको क्रिएट डैशबोर्ड कर दोगे। या आपके पास कोई अगर डैशबोर्ड क्रिएटेड पड़ा हुआ है जो आपने डाउनलोड करके रखा हुआ, वो यहाँ से आप टेम्पलेट आप इंपोर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आप ये करोगे तो आपके पास जो आएगा कि किस तरीके से आप उस डैशबोर्ड को यूज़ कर सकते हो। तो यानी कि जब मैंने आपको बताया था कि डैशबोर्ड में दो ही चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपका होता है नाम, कि आपके डैशबोर्ड का क्या नाम आपने रखा है, सबसे ऊपर दिखेगा। ठीक है, उसके बाद में आपने कौन सी डेट रेंज जो है वो सेलेक्ट करी हुई है वो आपको दिखेगी। ठीक है, उसके बाद में आपका क्या होता है कि कुछ आपको कस्टमाइजेशन ऑप्शंस उसने दिए होते हैं। कस्टमाइजेशन ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि यहाँ से आप उसमें कुछ चीज़ें अगर ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से ऐड कर सकते हो। इस रिपोर्ट को किसी के साथ शेयर करना चाहते हो, ईमेल करना चाहते हो, एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। दूसरा, यहाँ से जो आपने डैशबोर्ड क्रिएट करा है उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, और आपको अगर कस्टमाइज़ नहीं करना है, उसको डिलीट करना है, तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपके वो टूल्स हैं जिनको आप यूज़ करते हो इस डैशबोर्ड को कस्टमाइज़ करने के लिए, डिलीट करने के लिए या किसी के साथ शेयर करने के लिए। अब डैशबोर्ड में हमारे पास क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। डैशबोर्ड में हमारे पास अवेलेबल है कि जो ऑल यूज़र्स, हमने यहाँ पे सेगमेंट्स डाले हुए हैं कि इस सेगमेंट के बेसिस पे हमारा जो डेटा है वो आएगा। दूसरा, हमने उसमें डाला है कि न्यू यूज़र्स कितने हैं, यूज़र्स कितने हैं, सेशंस बाय ब्राउज़र, बाउंस रेट और आपका सेशंस ऑन जियोग्राफिकल लोकेशंस। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक कस्टमाइज जो डैशबोर्ड है वो तैयार करा है। और इस डैशबोर्ड को अगर हम किसी को दिखाते हैं तो वो यूज़र्स, न्यू यूज़र्स, सेशंस बाय ब्राउज़र, बाउंस रेट और सारी चीज़ें एक ही साथ एक ही विंडो में देख सकता है। यानी कि उसका प्रोफेशनल होना जरूरी नहीं है कि उसको एनालिटिक्स आता है तो ही वो इस चीज़ को एक्सेस कर सकता है, नहीं, वो बिना इन चीज़ों के भी इसको एक्सेस कर पाएगा इजीली। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये हम यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से या हमारा जो क्लाइंट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डैशबोर्ड तैयार करते हैं, ताकि वो ओवरऑल परफॉर्मेंस को एक ही स्क्रीन में रीड आउट कर सके। ठीक है, ये कुछ शेयरिंग ऑप्शंस हैं जिसको आप यूज़ करके इसको शेयर कर सकते हो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।